सच मंत्री जी, गोपाल को इस बार ऐसा फंसाना पड़ेगा कि उसकी हालत जो है ना वो बिल्कुल खराब हो जाए, है ना। आज के इस गरम अपमान का बदला लेना ही होगा, वरना मैं रात को सो ही नहीं पाऊंगा। वो तो लेंगे ही, लेकिन कैसे? वो कुछ सोचा है क्या? गोपाल को आप पहचानते हो, वो बहुत ही शातिर है। उसे एक मौका मिला नहीं कि बाजी मार कर निकल जाएगा। तुम्हें लगता है मैं उसे जानता नहीं? सोच रहा हूँ कि क्या कर सकते हैं। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। साथ में उसके दड़ियल वैज्ञानिक भी है। क्या इतना बकबक करते हुए आ रहे हैं, जरा सुनो सेनापति। वही तो सुनना पड़ेगा। अभी तो बांस मिस्त्री ये सब चाहिए होगा। क्यों? पूजा के लिए भला बांस मिस्त्री ये सब चीजों की जरूरत होती है क्या? वाह, पूजा के लिए पंडाल नहीं चाहिए क्या? तो फिर तो बांस की दुकान जाना पड़ेगा। हाँ, कल सुबह सुबह जाऊंगा। सुना ना? हाँ। मेरी योजना बनकर तैयार हो गई है। ऐसा है क्या? तो क्या कह रहा हूँ, इस बार गोपाल देखूंगा कितनी ताकत है उसकी किस्मत में। चलो चलो। कहाँ कहाँ? अरे बातें कम करो, काम ज्यादा। चलो चलो मेरे साथ चलो। कैसे हो? बिल्कुल बिल्कुल, कोई चिंता मत कीजिए मंत्री जी, बिना किसी झमेले के सारा काम हो जाएगा। देखो भाइयों, ये मौका हाथ से जाने दोगे तो नहीं चलेगा, कह देता हूँ। कोई चिंता नहीं है सिर्फ खुशी। हाँ तो फिर ठीक है। कहाँ हो? कहाँ गए सब लोग? अरे गोपाल दा, क्या खबर? अरे आज मालूम है ना, महल में जन्माष्टमी की पूजा है, तो शाम तक एक अच्छा सा पंडाल बनाकर देना होगा। है क्या आज ही? हाँ। नहीं, मैं कह रहा था कि पंडाल कल बना दें तो चलेगा? क्या पूजा आज है और पंडाल बनाओगे कल? है। बुद्धि है। ये पकड़ो पैसे। महाराज का आदेश है, समझे? आज शाम के अंदर ही जैसे भी हो पंडाल बन जाना चाहिए, समझ गए? हाँ अच्छा, ठीक है। हम लोग जा रहे हैं थोड़ी देर में। जाना तुम, ऐसा भेजेंगे तुम लोगों को उधर कि आँखों से सरसों के फूल दिखेंगे। थोड़ा जाने दे, समझा? थोड़ा निकल जाने दे। हाँ, उन झाड़ियों के पास आते ही काम शुरू करेंगे। चल, मुंह हाथ पैर बांध दे। हाँ, अभी लो। ये लो हो गया, बस काम खत्म। अब घोटा और बोटा मिस्त्री का काम शुरू। वो लोग अभी तक वापस क्यों नहीं आए बताओ तो? वो दो मिस्त्री। वही तो सोच रहा हूँ। वो देखिए आ गए। वाह वाह, जान बची। लेकिन ये तो दूसरे लोग हैं। लेकिन भैया, जिन दो मिस्त्रियों के साथ हम बात करके आए वो लोग कहाँ हैं? उनके और भी काम है ना, इसलिए हम लोगों को भेजा है। हाँ ठीक है, काम होना चाहिए बस। क्या कहते हो? कहाँ बनेगा पंडाल? हाँ उधर उस जगह पर, वहाँ पे। तो फिर काम शुरू कर देते हैं ना? हाँ ठीक है। ऐसा काम करूँगा कि पूरी जिंदगी याद रखोगे। इन दोनों को कहीं देखा है मुझे, ऐसा क्यों लग रहा है वैज्ञानिक जी? कृष्णा नगर के कौन से आदमी को तुम नहीं पहचानते हो, या फिर कौन है जो तुम्हें नहीं पहचानता है बताओ? अरे बाबा, वो बांस की दुकान में थे शायद, सवेरे देखा होगा, तभी तो लग रहा है कहीं देखा है। क्या कहते हो? सही में शायद ऐसा ही होगा।
समझा? चारों ओर लगाए हुए इन बांसों के नीचे से थोड़ा ज्यादा काट देना, समझे? हाँ, और तभी तो पूरा पंडाल कमजोर हो जाएगा। क्यों? और एक काम भी करना पड़ेगा। कौन सा काम? अरे कमजोर बांस में से रस्सी बांधकर सारी रस्सी एक साथ एक जगह पे खींचकर महल के बगीचे की ओर ले जाना पड़ेगा, समझा? क्या समझा? ठीक वक्त पर जब मंत्री जी उसे खींचेंगे तब पूरा पंडाल धड़ धड़ करके टूट कर गिर जाएगा। हाँ वही। चल चल चल, इन बांसों को थोड़ा सा नीचे से काट देते हैं। हाँ, वही तो कर रहा हूँ मैं। क्या चल रहा है मिस्त्री? काम ठीक ठाक चल रहा है ना? बताओ। हाँ हाँ, सब ठीक ठाक, सब ठीक ठाक। सब ठीक ठाक है, सब कोई चिंता नहीं। ऐसा पंडाल तैयार करके दूंगा कि महाराज बिल्कुल आपको सर पर उठा कर नाचेंगे। हाँ, वो रहे महाराज आ गए। गोपाल, हाँ जी, आइए। काम चल रहा है ना? मतलब देखने चला आया मैं, कैसा चल रहा है ये जानने के लिए। बहुत बढ़िया काम हो रहा है महाराज। जो काम गोपाल करके दे रहा है सोच भी नहीं सकते। मैं भी इतना अच्छा काम नहीं कर पाता महाराज। यही तो देख रहा हूँ, समझे मंत्री? पूरा अनुष्ठान खत्म हो जाने पर मैं सोच रहा हूँ गोपाल को अलग से एक पुरस्कार दूं। हाँ, देंगे क्यों नहीं महाराज, जरूर देंगे। आज मंत्री का स्वर मुझे कुछ अलग सा क्यों लग रहा है? जरूर कोई योजना बना रहा है ये। हाँ, ऐसा पुरस्कार दीजिएगा महाराज जिसे गोपाल पूरी जिंदगी याद रखे। बिल्कुल सही कहा सेनापति, पूरी जिंदगी के लिए पुरस्कार। क्यों? गुलजे, जोर से मत मारना, कह देती हूँ। हाँ, उस दिन तूने गेंद तालाब में फेंक दिया था, याद है ना? अरे नहीं यार, और यहाँ तालाब है भी कहाँ? बताओ। गुलटे भैया, फिर भी सावधानी से खेलना। ये ले। देखा ना, वही जोर से मारकर कहाँ फेंक दिया गेंद को। क्या करूँ, मैं धीरे मार ही नहीं सकता, तुम ही बताओ। तू हमारे साथ आज के बाद खेलना भी मत। अरे ओ गुलटे भैया, जाओ ना, इतनी बातें ना करके गेंद लेकर आओ ना। हाँ जाओ ना, वहाँ उन झाड़ियों में गिरा है। रुक जा, जाकर लाता हूँ। यहीं तो गिरा था, देखता हूँ, लेकिन गया कहाँ? वो रहा, मिल गया। वाह वाह, गेंद तो जाएगा कहाँ बता? कुछ ही आवाज सुनी है मैंने। हाँ वही तो। अरे बाप रे, भूत है क्या? भागो 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 रे, भूत है वहाँ, भूत है, भागो। ये क्या हुआ तुझे पता ना? भूत है वहाँ पर। क्या बोलते रहते हो गुलटे भैया? यहाँ पर बड़ा भूत आएगा कहाँ से? चल जाकर देखते हैं। ये क्या है? यहाँ पे तो कुछ लोग पड़े हुए हैं और उनका मुंह हाथ पैर से बंधा हुआ भी है। वहीं तो, रुक रुक, पहले उनको झाड़ियों से बाहर निकालता हूँ। लेकिन ये लोग यहाँ पर भला क्यों? इनको तो महल में होना चाहिए था पंडाल बनाने के लिए। तो फिर ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ जरूर है। तो फिर गोपाल दादाजी को बताना पड़ेगा। क्यों, सब ठीक ठाक तो कर दिया ना? कोई चिंता नहीं है। बगीचे में रस्सी डाला हुआ है, जरूरत पड़ने पर उसे पकड़कर धीरे से खींचेंगे तो ये पंडाल धड़ाधड़ गिर जाएगा।
वाह 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 वाह, लेकिन ये करतब किया कैसे हैं? किया कैसे? सारे बांस के नीचे का हिस्सा ज्यादा करके काट कर रखा है और सबके साथ वो रस्सी बंधा हुआ है। और वो रस्सी सीधा एक साथ बांधकर एक दूसरे रस्सी से बांधकर बगीचे में रखा है। ओह, तुम लोग कितने अक्लमंद हो भाई। लेकिन सिर्फ बुद्धि से क्या होगा? थोड़ी से पैसे भी दे दीजिए अब। ये लो। तो शाम के वक्त गोपाल बाबा जी, तुम्हारा सारा अनुष्ठान बेकार हो जाएगा। पता है, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। कितनी सुंदर है कृष्ण की मूर्ति, देखिए। आपकी खुशी में ही तो मेरी खुशी है रानी। बहुत अच्छा, जन्माष्टमी की पूजा हो रही है। सब कुछ तो गोपाल और वैज्ञानिक ने साथ मिलकर किया है। सच में गोपाल की कोई तुलना ही नहीं है। वाह, कितना सुंदर, कितना सुंदर। गोपाल दादाजी। ये लो, तुम सब भी आ गए। वाह वाह, अच्छा ही हुआ। अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। गोपाल चलो। दादाजी, अभी हम लोग दाल वड़ा खाने के लिए नहीं आए हैं। तो फिर सुनिए। देखा ना वैज्ञानिक जी, हाँ? मैंने कहा था ना कि मुझे शक हो रहा है कि मैंने उन लोगों को कहीं देखा था। फिर वो लोग कौन हैं? कौन होंगे भला? घटा और बटा, जरूर वो मंत्री से पैसे लेकर ये सारी हरकतें कर रहे होंगे। क्यों? क्यों? जरूर पूजा पंडाल में कोई बड़ा सा गड़बड़ किया होगा। लेकिन कहाँ और क्या? सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा है। चल तो रहा है, लेकिन लगता है और नहीं चलेगा, क्योंकि अभी लोगों की तादाद बड़ी है। तो हमारे मंत्री जी जरूर इस मौके का फायदा उठाकर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करेंगे क्या ही। देखूं दादाजी कि पंडाल में कुछ गड़बड़ नहीं है? हाँ दादाजी। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी ढूंढो। मिल गया, मिल गया। अरे बाप रे, ये देखिए, सब बांस के नीचे से रस्सी बंधी हुई है और बांस के नीचे का हिस्सा कटा हुआ भी है। और रस्सियों को देखो, एक साथ ले लिए गए हैं उस तरफ। उस तरह बोलने से नहीं होगा। कहाँ गया वो भी ढूंढ कर निकालना होगा, समझी तुम? आओ मेरे साथ। ओहो, ये बात है, रस्सी की डोर तो मंत्री के हाथ में है। उसके साथ में सेनापति भी है। अच्छा, अब समझा। इसका मतलब है जब मंत्री जी चाहेंगे तभी रस्सी को खींचेंगे और पंडाल पूरी तरह से टूटकर गिर जाएगा। इस बार सेनापति, ओ सेनापति, गोपाल का क्या होगा बताओ तो। सिर्फ महाराज के हाथों नहला और दहला। देख रहे हो ना गोपाल, कितनी तादाद में लोग आ रहे हैं महल में। परेशान होकर अपनी दाढ़ी गिराने का कोई मतलब नहीं है। सुन गुलटे, एक चाकू और रस्सी का इंतजाम कर जल्दी। महाराज, मंत्री जी कहाँ है बताइए तो। हाँ, सेनापति तो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। सच में कहाँ गए होंगे ये दोनों? अब बगीचे में देखते हैं महाराज। ओह, वो रहे हैं। देख लिया। यहाँ पर कितने लोग आ रहे हैं और ये दोनों बगीचे में गप्पे लड़ा रहे हैं। है मंत्री, वहाँ क्या कर रहे हो? और सेनापति को साथ में लेकर अभी के अभी यहाँ आओ। बहुत काम है यहाँ पर, इधर आओ, जल्दी आओ। आ रहा हूँ महाराज, आ रहा हूँ। यही मौका है मंत्री जी, खींचिए। तो पंडाल गिरेगा धमाधम। अरे
अरे बाप रे बाप रे, मेरा सर। ये क्या हुआ? ये कैसे हो गया? महाराज कुछ नहीं हुआ, बस ये थी षड्यंत्र करने की उचित सजा। मतलब तुम क्या कह रहे हो गोपाल? रुकिए रुकिए महाराज, मैं एक एक करके बोलता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये तो दूसरे लोग हैं। इन दो लोगों को मैंने कहीं देखा है, ऐसा क्यों लग रहा है वैज्ञानिक जी? और इसीलिए मेरे पोते पोतियों की मदद से उस रस्सी को काट कर दूसरी रस्सी लगाकर उसे पेड़ के साथ मैंने बांध दिया था। गोपाल, वाह वाह, अरे बाप रे, तुम्हारी बुद्धि की वजह से आज जन्माष्टमी का अनुष्ठान पूरी तरह से बर्बाद होते होते बच गया। लेकिन मंत्री और सेनापति का क्या होगा? अरे बाप रे, तो देखिए उनको होश आ रहा है। और अच्छे से उसके होश आने दो, उसके बाद इतना अच्छा सबक सिखाऊंगा कि वापस बेहोश हो जाएगा, बदमाश कहीं का। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.